बैक टू माय चैनल। तो जेई मेंस 23 जनवरी स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है, पेपर कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, पेपर का क्विकेस्ट एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, हाई वेटेज चैप्टर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, सब चीज देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले स्लॉट में ही बोला था, पहले स्लॉट वाले वीडियो में, और कल भी बोला था कि ये पेपर जो कल का पेपर, कल मैंने बोला था कि जो 23 जन का पेपर आएगा स्लॉट 1 के पेपर से स्लॉट 2 का पेपर थोड़ा बेटर आएगा, और यही हुआ। ये वाला पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट नहीं, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट इसको नहीं बोलेंगे। ये पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का जाता हुआ दिख रहा है, और मैंने स्लॉट 1 वाले वीडियो में भी बोला था कि ये पेपर मॉडरेट जा सकता है, मॉडरेट लेवल का आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, हर रिव्यूज ऑथेंटिक और बायस रिव्यू, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो। जितने भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई 2025 दे रहे हैं, या जो नेक्स्ट ईयर देंगे, या जो अभी 11th में है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो ये केमिस्ट्री इस बार इजी था, इसमें थोड़ा इजी और लेंथी बच्चे बोल रहे हैं, इजी और लेंथी। ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल से नहीं हो रहे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए थे। फिजिक्स इजी लगा बच्चों को, इजी टू मॉडरेट के बीच में फिजिक्स रहा, इजी टू मॉडरेट के बीच में फिजिक्स रहा। और बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स लेंथी और टफर साइड रहा, और शिफ्टों के भांति, और शिफ्टों में जैसे मैथमेटिक्स लेंथी और टफर साइड रहना वैसा ही रहा। अगर हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करूं, तो तुमको यार मैंने पहले ही बोला था कि ये चैप्टर से क्वेश्चन, और देखो क्या होता है कि बेसिकली एक ट्रेंड फॉलो होता है, वही ट्रेंड एनटीए पहले 3 डेज में फॉलो करता है, और फिर लास्ट के 2 डेज में वो ट्रेंड फॉलो होगा सिम, ठीक है। तो मैंने तुमको पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और हर साल ऑलमोस्ट यही होता है। हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्टों में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से करके जाए, और इजी क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैट से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 12th वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 11th के पार्ट के अलावा, मतलब 11th के पार्ट के ऊपर 12th के पार्ट का वेटेज ज्यादा रह रहा है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और तुमको काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन थे, एनएलएम से भी क्वेश्चन थे, अगर उस बेसिकली जाए फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन थे। और अगर बात करूं मैं तुमको केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक का वेटेज, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था, फिजिकल का वेटेज उसके बाद ज्यादा था, फिजिकल उसके बाद देखने को मिला, फिजिकल के भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाने, तो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोनोइल कंपाउंड को ठीक से करके जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन शायद इस शिफ्ट में नहीं थे, सॉल्यूशन से क्वेश्चन, पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इस शिफ्ट में कम थे। कल इनऑर्गेनिक ज्यादा आया था, बट इनऑर्गेनिक के इस शिफ्ट में क्वेश्चंस कम थे बेटा जी, इनऑर्गेनिक कम आया था। तो ऐसा मत सोचिए कि हर शिफ्ट में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हो सकता है कल वाले शिफ्ट में इनऑर्गेनिक ज्यादा आ जाए। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों बैलेंस वे में करके जाइएगा। कभी किसी का वेटेज ज्यादा रह रहा है, कभी किसी का वेटेज ज्यादा, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस रेगुलर है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, और तुमको फिर पकड़ लो बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, और फिर तुमको कार्बोनोइल कंपाउंड से नेम रिएक्शंस वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मतलब ट्रेंड, क्वेश्चंस के ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जरूर से करके जाना, हो सकता है कि अगले शिफ्टों में फिर 2-3 क्वेश्चन एक साथ बल्क में देखने को मिले, ठीक है। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का रहा है। अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं, तो इस शिफ्ट में लगभग 200 मार्क्स पे 195 से 200 मार्क्स के बीच में बन जाएगा 99 परसेंटाइल, 195 से 200 के बीच में बन जाएगा 98 परसेंटाइल, 190 के पास 97, 175, 96, 160 से 165, 95, 150 मार्क्स के आसपास बनेगा, 94, 140 के आसपास बनेगा, 92, 130 और 90 परसेंटाइल 115 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्लॉट में। अगर सेफ स्कोर की बात करें इस स्लॉट में, तो 155 प्लस मार्क्स पे तुम सेफ हो, अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो तो। इससे कम कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब ये मिनिमम सेफ स्कोर है, इससे नीचे कुछ नहीं सुना जा सकता है, मतलब इससे नीचे आपके चांसेस नहीं है। अगर कैटेगरीज में थोड़ा कम हो सकते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा 5-10 मार्क कम, 5 मार्क कम करके चलो, और फिर बाकी कैटेगरी में और कम हो सकते हैं, ठीक है।
हाई वेटेड चैप्टर्स इनको जरूर से करके जाना। जिनका एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है, जिनका भी एग्जाम अगले स्लॉट में है, रे ऑप्टिक्स प्लीज करके जाएं। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे, तो इसका मतलब नहीं है कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में वो 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से पूछ ले, तो वेव ऑप्टिक्स भी करके कर लीजिएगा। लेकिन रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन हर स्लॉट में मिले हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो करके ही जाना है। मैथ्स में लिमिट फंक्शन, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ ही तुमको वेक्टर थ्रीडी, मैथमेटिक्स में मैंने वेक्टर थ्रीडी कोनिक वाला पार्ट और मीन वेरिएंस पे, स्टैटिस्टिक्स में मीन वेरिएंस पे क्वेश्चन थे, तो कोनिक का पार्ट नहीं छोड़ना है और वेक्टर थ्रीडी नहीं छोड़ना है। और फंक्शन को ठीक से करना। फंक्शन क्या है कि फंक्शन हर जगह यूज होता है, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में फंक्शन लगाकर ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इन सब चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है। 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला सवाल हर बार पूछते हैं और इस बार भी आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ। और 99 परसेंटाइल आपको कितने मार्क्स पर लग रहा है कि बनेगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताओ। कल का एग्जाम का मैं प्रेडिक्शन कर दे रहा हूं, कल का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब थोड़ा सा टफ पेपर आएगा कल का। देखना, थोड़ा पेपर इससे भी बेटर जाने वाला है। मतलब ये जो 22 और 23 का पेपर हुआ है, स्लॉट 1 का पेपर स्लाइटली इससे भी बेटर जाएगा। इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी पेपर आएगा। देख लेना, मैं प्रेडिक्शन यहीं पे कर रहा हूं। तो कल अगर करेक्ट होगा तो फिर कल अगर ये प्रेडिक्शन करेक्ट होगा तो मैं फिर तुमसे बात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।